हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर देखा था कि किस तरीके से हम लोग एन फैक्टर निकालेंगे फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, जिसमें हम लोगों ने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस देखा था और हम लोगों ने एसिड बेस रिएक्शन देख लिया, सॉल्ट देख लिया, सिंपल एसिड देख लिया, बेस देख लिया। इन सब के एन फैक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे। और लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि हाउ वी कैन सॉल्व सिंपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इक्विवेलेंट्स। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। मतलब हम लोगों को यह निकालना होगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट सच टाइप ऑफ रिएक्शंस जिसके अंदर हम लोगों को दो कंपाउंड्स का मिक्सचर दिया जाएगा और उसको किसी थर्ड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराया जाएगा। और इसी में हम लोग देखेंगे कि सीक्वेंशियल रिएक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, जो कि दो तरीके से किया जाएगा। एक होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन मेथड और दूसरा होगा हमारे पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग बढ़ाते हैं आगे। हम लोग सीधा शुरुआत करते हैं, कहां से कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं और उस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम रिलेटेड विद किसके साथ, मिक्सचर। ठीक है, आज का हमारा जो हेडिंग है वो है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मिक्सचर। अब इसमें आपको यह समझना है कि क्वेश्चन कैसा आएगा कि मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मिक्सचर दिया हुआ है। ठीक है, और ये मिक्सचर के अंदर मेरे पास दो चीजें दे रखी है। मान लो मैंने एक ले लिया है, कौन सा, FeO ले लिया है, और एक मैंने ले लिया है Fe2O3, ये ले लिया है, राइट। और इसका कुछ भी ग्राम आप लोगों को दिया जाएगा, कुछ भी ग्राम दिया जाएगा। मान लो इसका जो टोटल ग्राम दे रखा है मेरे को, वो कितना ग्राम दे रखा है, 5 ग्राम दे रखा है। कितना ग्राम दिया हुआ है, 5 ग्राम दिया हुआ है। और इसको बेसिकली रिएक्ट करा दिया है किसके साथ, KMnO4 के साथ रिएक्ट करा दिया है। किसके साथ रिएक्ट करा दिया है, KMnO4 के साथ रिएक्ट करा दिया है। इसका कितना दे रखा है, 200 ml दे रखा है और साथ में 3 मोलर ये दे रखा है। ठीक है, 200 ml 3 मोलर KMnO4 के साथ इसको क्या कराया गया है, इसको रिएक्ट कराया गया है। और अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ किसका, FeO प्रेजेंट इन किसके अंदर, मिक्सचर। अब हम लोगों को यह निकालना है कि FeO जो होगा वो हमारे पास कितना प्रेजेंट होगा इस मिक्सचर में, या फिर वो परसेंटेज भी पूछ सकता है कि बाय मास कितना परसेंटेज होगा किसका, FeO का इस पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर। बड़ा सिंपल सा सवाल है। हम लोगों को यह पता है कि यदि ये रिएक्शन जो है हमारे पास वो किस मीडियम में हो रही है, वो मान के चलो एसिडिफाइड मीडियम में दे रखा था, तो ये H+ मीडियम मैंने ले लिया, यहाँ पे एसिडिक मीडियम है। तो KMnO4 का हमें पता है कि H+ मीडियम में ये बेसिकली कन्वर्ट होता है किसके अंदर, Mn+2 के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है कहां से, +7 से कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 के अंदर। तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। यदि इसका रिडक्शन हो रहा है तो सामने वाली चीज का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मिक्सचर है, टोटल वो कितना है मेरे पास, 5 ग्राम है। तो इसमें से मैंने इसका FeO का कितना मान लिया, इसका X ग्राम मान लिया, और Fe2O3 का मैंने कितना मान लिया, ये हो गया 5 - X ग्राम। ये कितना हो गया, 5 - X ग्राम हो गया, राइट। निकालना क्या है, मास निकालना है FeO का। तो मतलब हम लोगों को X की वैल्यू निकालनी है, इन शॉर्ट की कितनी होगी। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा वो समझने की कोशिश करो। आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर ये +7 से +2 में जा रहा है। यदि ये +7 से +2 में जा रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो सामने वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन के लिए सबसे पहले मैंने FeO देखा, तो FeO के अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3, और ये +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन का, वो कैसा है, मैक्सिमम। मतलब आयरन +3 से और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। मतलब ये बंदा जो होगा ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसके साथ रिएक्ट करने वाली चीज कौन सी है, FeO। तो बड़ा सिंपल हो गया है तो सवाल। तो अब आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है, तो मैं जस्ट क्या करूंगा, FeO ले लूंगा और FeO को रिएक्ट करा देता हूं किसके साथ, KMnO4 के साथ रिएक्ट करा देता हूं। जैसे ही KMnO4 के साथ रिएक्ट कराऊंगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, गोली मारो बस। सिर्फ अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन सा आयन बनने वाला है, जिससे हम लोग एन फैक्टर को कैलकुलेट कर सकें। तो ये Mn+2 में चला जाएगा, और ये Fe जो है ये +2 में, ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, Fe+3 के अंदर। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या कहता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, KMnO4। ये जो KMnO4 होगा यही बराबर होगा, किसके बराबर होगा बेटा, नंबर ऑफ
इक्विवेलेंट्स ऑफ किसका, इक्विवेलेंट्स ऑफ किसका, ऑफ FeO। इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, एज पर द लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो इसका वॉल्यूम दे रखा है और इसका मोलारिटी दे रखा है और एन फैक्टर अपने को पता है, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा, तो 7 में से कितने का चेंज आया, यहाँ पे 7 से 2 जा रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो एन फैक्टर भी 5 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलारिटी विच इज 3 इंटू वॉल्यूम इन लीटर ले लेता हूं, तो इसको मैंने 200 डिवाइडेड बाय कितना कर दिया, 1000 कर दिया, इनटू एन फैक्टर की बात करेंगे तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये बेसिकली बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ FeO, जो कि एन फैक्टर के बराबर होगा इनटू इसके नंबर ऑफ मोल्स किसके, FeO के। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि यदि यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 इंटू 2000, तो इसको मैंने कैंसिल आउट किया, इसको मैंने कैंसिल आउट किया, 2 5 जा कितना आ गया 10, और ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बेसिकली कितना आ गया, 3 आ गया, है ना, 3 आ गया। अब 3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स किसका आ जाएगा मेरे पास, FeO इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर की बात करेंगे तो ये 2 से किस में कन्वर्ट हुआ, 3 में, कितने का एन फैक्टर आएगा, 1, तो इसका 1 लिख दिया यहाँ पे। सो बेसिकली हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे 3। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे इसके अंदर FeO के, वो आ जाएंगे मेरे पास 3। और यदि इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 आ गए, 3 आ गए, तो 3 इंटू इसका मोलर मास, तो FeO की बात करेंगे तो FeO में हम लोग Fe की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, और ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास 16, तो 6 6 12 2 1 5 और 1 6 और 1 7, 72 आ जाएगा इसका, सही है। सो यहाँ पे इंटू 72 कर दिया, अब 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास 216 ग्राम। अब तुम कहोगे कि सर आपने तो यहाँ पे 5 ग्राम लिया था और ये खुद ही मेरे पास कितना आ रहा है 216 ग्राम आ रहा है। तो बेसिकली मैंने वैल्यूज इस तरीके से ले रखी हैं, यदि मैं इसको टोटल कितना मान लेता, यहाँ पे 500 ग्राम मान लेता, कितना मान लेता, 500 ग्राम मान लेता, तो मैं इजिली इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 500 माइनस एक्स, 500 माइनस एक्स, तो ये मेरे पास मास आ गया टोटल, और ये मास आ रहा है किसका, इसका। तो FeO का यहाँ पे टोटल मास कितना आ रहा है मेरे पास 216 ग्राम आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। यदि हमसे परसेंटेज पूछेगा, परसेंटेज ऑफ FeO इन मिक्सचर कितना होगा, तो परसेंटेज ऑफ FeO इन मिक्सचर क्या बोल सकते हैं अपन लोग, x का वैल्यू कितना है 216, तो 216 डिवाइडेड बाय क्या बोल सकते हैं, टोटल मास कितना है 500, 500 इंटू कितना कर सकते हैं 100, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो अभी एक ही क्वेश्चन था, हम लोग आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं, किससे रिलेटेड, मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए सो बढ़े आगे, इसको मिटा देता हूं, है ना। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो क्या कह रहा है बच्चा पार्टी, ये भी लिख देता हूं मैं ना। क्वेश्चन है एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ किसका, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ किसका, FeO एंड Fe2O3 was titrated with 0.2 मोलर किसका, KMnO4 which requires what 50 ml of किसका KMnO4, 50 ml of KMnO4 इन किसके अंदर, एसिडिक मीडियम, then find the number of moles of किसका FeO and Fe2O3 respectively, then find the number of moles of किसका FeO and Fe2O3 respectively। सो यहाँ पे इक्विमोलर दे रखा है बेटा, इक्विमोलर मतलब जो FeO है और Fe2O3 है, इनके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब इसको टाइट्रेट किया जा रहा है किसके साथ, KMnO4 के साथ, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 0.2 मोलर और 50 ml क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड हो रहा है KMnO4 एसिडिक मीडियम के अंदर। तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। अगेन इजी क्वेश्चन है, क्या करेंगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि Fe2O3 जो है कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ये कितने में +2 में। तो ये जो KMnO4 के साथ रिएक्शन होगा तो ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो कौन रिएक्ट करेगा, FeO, तो सिंपल वही रिएक्शन लिख देता हूं, FeO आएगा
किसके साथ रिएक्ट करेगा, KMnO4 के साथ। एसिडिक मीडियम में तो यहाँ पे मैंने H प्लस लिख दिया है, कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Mn+2 के अंदर, साथ में क्या बन जाएगा, Fe+3 बन जाएगा। KMnO4 की बात करेंगे तो कितना मोलैरिटी है इसका 0.2, एन फैक्टर कितना आएगा 5 इंटू 50 ml दे रखा है, तो 50 डिवाइडेड बाय कितना कर दिया 1000, सही है। ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, FeO इंटू इसका एन फैक्टर, कितना एन फैक्टर है इसका 1, तो ये 1 लिख दिया। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया बेटा, 5 से कितनी बार चला गया 20 बार, और 5 से कितनी बार चला गया 4 बार, और ये क्या आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 4। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeO कितना आ जाएगा बेटा, इसको लिख सकता हूँ 0.2 या फिर 2 डिवाइडेड बाय 40 विच इज 1/20। सो 1/20 मोल किसके हैं, FeO के। सिमिलरली Fe2O3 के भी मोल कितने होंगे 1/20। क्यों, अरे सवाल में बोल रखा है ना एन इक्विमोलर मिक्सचर, तो यदि इसके मेरे पास 1/20 मोल आ रहे तो इसके भी कितने होंगे 1/20 मोल ही होंगे। समझ में आया। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चा पार्टी किससे, नरेंद्र अवस्थी से। सो नरेंद्र अवस्थी की एक्सरसाइज 2। सो क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज किसका 2, किसका, नरेंद्र अवस्थी, और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कौन सा 26। सो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है बेटा क्या मिक्सचर ऑफ किसका, FeO प्लस Fe2O3, ये दोनों क्या दे रखे हैं मेरे पास, एक मिक्सचर दिया हुआ है, राइट। FeO एंड Fe2O3 का मिक्सचर दिया हुआ है, इस कंप्लीटली रिएक्टेड विद किसके साथ 100 ml ऑफ 0.25 मोलर एसिडिफाइड KMnO4। सो यहाँ पे ये बेसिकली रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। और KMnO4 की कहानी क्या दे रखी है बच्चा पार्टी आपको, ये 100 ml दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है 0.25 मोलर दिया है, राइट। अब बोल रहा है द रिजल्टेंट सॉल्यूशन वाज देन ट्रीटेड विद जिंक डस्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे लिख देता हूं। सो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट क्या सॉल्यूशन, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन वाज देन ट्रीटेड विद किसके साथ, विद जिंक डस्ट के साथ उसको ट्रीट करा दिया, which converted Fe+3 of the solution, टू किसके अंदर Fe+2, ये Fe+2 में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है द Fe+2 required 1000 ml ऑफ किसका 0.10 मोलर K2Cr2O7 सॉल्यूशन। अब बोल रहा है फाइंड आउट द वेट परसेंटेज ऑफ किसका Fe2O3 इन किसके अंदर, इन द मिक्सचर। सो बेसिकली मिक्सचर के अंदर Fe2O3 का हम लोगों को ये पूछ रहा है कि वेट परसेंटेज कितना होगा, समझे। फिर से सुनो सवाल क्या कह रहा है। ये मेरे पास मिक्सचर है, ये मिक्सचर जो है बेसिकली ये कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, KMnO4 के साथ, जिसका रिक्वायरमेंट कितना है, इतना है। अब इसके बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना, वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, जिंक के साथ। और वो जिंक क्या कर रहा है, सारे के सारे Fe+3 को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, Fe+2 के अंदर। और जो ये Fe+2 आ रहा है ये बेसिकली रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, K2Cr2O7 के साथ। तो ये बेसिकली हमारे पास कैसी रिएक्शन हो गई है, तो ये रिएक्शन है हमारे पास, इसको हम लोग बोल सकते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन प्रॉब्लम। क्या बोल सकते हैं इसको, सीक्वेंशियल रिएक्शन प्रॉब्लम्स, ठीक। सीक्वेंशियल मतलब अरे भैया पहली वाली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वही प्रोडक्ट बेसिकली दूसरी रिएक्शन के रिएक्टेंट का काम करता है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, सीक्वेंशियल रिएक्शंस बोलते हैं। तो चलो फिर इस रिएक्शन को हम लोग, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो एसिडिफाइड मीडियम है, अगेन तीसरा क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको सेम बता रहा हूं। यदि ये मेरे पास +7 में है तो ये कहां पे होगा, ये +3 में होगा, ये कहां पे होगा, ये +2 में होगा। तो बेसिकली ये तो इसके साथ रिएक्ट करेगा नहीं,
तो रिएक्ट कौन करेगा, रिएक्ट करने का यहाँ पे मेरे पास FeO, तो मेरे पास पहली रिएक्शन क्या आ जाएगी, FeO आएगा, ये रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, KMnO4 के साथ। जब ये रिएक्ट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में चला जाएगा, साथ में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। इसका 100 ml है, तो 100 ml है तो 100 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया मैंने, 1000 इंटू कितना कर दिया, 0.25 इंटू कितना कर दिया 5, क्योंकि एन फैक्टर कितना होगा इसका 5 होगा। ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल्स किसका, FeO इंटू इसका एन फैक्टर। एन फैक्टर मुझे पता है कि ये +2 से कहां जा रहा है +3, तो इसका कितना चेंज आया 1 का, तो एन फैक्टर कितना होगा 1, राइट। सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस साइड में कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 5 25, 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये बेसिकली आ जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा मेरे पास 10 आ जाएगा। सही है। सो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास इतना आ रहा है, देयरफॉर मास निकाल सकता हूं मैं, तो मास ऑफ किसका आएगा मेरे पास, FeO। तो FeO का मास कितना हो जाएगा मेरे पास 1.25 डिवाइडेड बाय 10, और FeO में 56 प्लस 16, 6 6 12, 2 1 5 और 1 6 और 1 7, 72। तो ये आ जाएगा मेरे पास बेसिकली कितना 72 आ जाएगा। सही है। इसको कितना लिख सकता हूँ, 7.2 लिख सकता हूँ ये। तो अब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 7.2 इंटू कितना 1.25, 5 से 10, 1 5 7 35 और 1 36, 2 2 4, 2 7 14, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 और 1 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 6 4 10 1 4 4 8 9 10 1 7 और 1 8 और 1 9। तो बेसिकली मेरे पास जो टोटल वैल्यू आ रही है कितना आ गया मेरे पास, 9 ग्राम आ गया। सो मुझे इतना समझ में आ गया कि इस मिक्सचर के अंदर जो FeO होगा मेरे पास वो कितना होगा, बेसिकली 9 ग्राम प्रेजेंट होगा। सही है। अब इस मिक्सचर को मैंने किसके साथ ट्रीट कराया बच्चा पार्टी, जिंक डस्ट के साथ ट्रीट कराया है। अब जो जिंक डस्ट है ये बेसिकली क्या करेगा, तो जिंक जो होगा ये जिंक क्या करेगा, ये बेसिकली रिएक्ट करेगा किसके साथ, तो ये खुद तो क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज करेगा। जिंक खुद क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो जो Fe2O3 होगा इसके अंदर, जो Fe2O3 होगा, ये Fe2O3 को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, Fe+2 के अंदर, और साथ में ये किस में चला गया, Zn+2 में। इसका काम सिर्फ इतना ही है जिंक का। ये जिंक ने बेसिकली क्या किया, Fe2O3 को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, Fe+2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब मुझे इतना समझना है कि एक तो मेरे पास FeO ये वाला प्रेजेंट होगा, और एक Fe यहां पे मेरे पास जो आया वो ये वाला आ गया, राइट। दोनों चीजें मेरे पास सामने है, एक Fe+2 ये वाला आ गया, कौन सा, ये वाला, और एक Fe ऑलरेडी मेरे पास ये है। ये कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है इस कहानी के साथ, किस कहानी के साथ, ये वाली कहानी के साथ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आगे क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ किसका बच्चा पार्टी, FeO, प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, Fe+2, कहां से, ये आ रहा है Fe2O3 वाला, राइट, Fe2O3 वाला। ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ किसका, K2Cr2O7। अब मुझे इतना पता है कि K2Cr2O7 जो होगा ये बेसिकली कन्वर्ट होता है किसके अंदर, Cr+3 के अंदर। लास्ट क्लास में ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। तो K2Cr2O7 यदि मेरे पास +3 के अंदर कन्वर्ट होगा तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा मेरे पास, 6 आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, ये 6 लिख दिया एन फैक्टर, इनटू इसका मोलारिटी कितना दे रखा है 0.1, तो 0.1 लिख दिया। साथ में 1000 ml है तो इसको मैंने 1 ही लीटर मान लिया, तो ये 1 आ गया। तो यहाँ से टोटल मेरे पास जो आएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरे पास, 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, राइट। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे मेरे पास, वो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं बच्चा पार्टी, तो ये नंबर ऑफ मोल्स जो आ रहे हैं बेसिकली मेरे पास ये इतने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं मेरे पास, इतने हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वो तो फिक्स ही रहेंगे, कितने हैं 1.25 डिवाइडेड बाय कितना लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए इसके, है ना, FeO के, इनटू एन फैक्टर कितना है इसका, एन फैक्टर तो 1 ही रहेगा, प्लस इस साइड में बात करूंगा तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा। तो आप खुद सोचो कि यहां से यहां पे जो कन्वर्जन आ रहा है मेरे पास, ये कन्वर्जन कितने का चेंज आया मेरे पास, तो ये +3 से +2 में गया, तो 1 का चेंज है। कितने एटम है, 2 एटम है, तो 2 एटम है तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा, इनटू नंबर ऑफ मोल्स मुझे नहीं पता, तो उसको मैंने कितना मान लिया है, x मान लिया है। कितना मान लिया है इसको, x मान लिया है। तो ये बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, 0.6 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा ये, 0.6 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है, तो 1.25 डिवाइडेड बाय कितना बोल रहा हूं मैं इसको, 10 बोल रहा हूं,
डिवाइडेड बाय कितना बोल रहा हूं, जल्दी बोलो फटाफट से, इसको मैं 10 बोल रहा हूं, सही है। अब क्या करें, अब इसको मैं मिटा देता हूं, या फिर एक काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं, है ना। चलो इसको मिटा देता हूं। ये अच्छे लेवल के सवाल है ना, अच्छे लेवल के सवाल है, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होंगे। और एक्सरसाइज 2 जो है नरेंद्र अवस्थी का, उसके अंदर बेटा बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जेई एडवांस तुम लोग कह सकते हो, ठीक है। जेई एडवांस लेवल, एक्सरसाइज 1 फॉर जेई मेंस एंड एक्सरसाइज 2 फॉर जेई एडवांस, तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है अपना ये। अब यहां पे क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अपन लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से। तो इसको मैंने लिख दिया 12.5 लिख सकता हूं इसको मैं, 12.5, 12.5 प्लस कितना 2x इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना आएगा 0.6 आ सकता है। कितना आ जाएगा जल्दी बोलो फटाफट से, ये 0.6 सही है, सॉरी 0.125 होगा ना, 0.125, ठीक है। सो ये 2x के बराबर आ गया, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.6 माइनस 0.125, तो यहाँ पे 0.600 ले लो और ये 0.125 ले लो, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 9 बचा, 9 में से 7 आ गया, 5 में से 1 बचा तो 4 आ जाएगा, 0.475। तो 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.475, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, फिर से डिवाइड कर दो इसको। सो 0.475 को डिवाइड करोगे तो 0.2, 2 दूनी 4, फिर कितना आ जाएगा 2 तिया 6, 2 7 14, तो 0.237 ये मोल आ गए इसके। किसके मोल है ये मोल है बेसिकली Fe2O3 के। किसके मोल है ये Fe2O3 के। अब क्या करना है, 0.237 आ रहा है मेरे पास, Fe2O3 का मोल आ रहा है, तो इसको कैसे में कन्वर्ट कर लूंगा मैं, मास में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो एक आयरन का मेरे पास 56 होता है, तो दो आयरन का कितना हो जाएगा 2 6 12, 1 2 5 10 और 11, सही है। 2 6 12 2 1 2 5 10 11 बिल्कुल सही है। और 16 3 48, ये 48 आ गया, तो 8 2 10 की 0 हासिल 1 4 1 5 6 160 आ जाएगा ये। तो इस वैल्यू को बेसिकली मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 160 के साथ। उससे क्या होगा, उससे इसके मास आ जाएगा, उससे इसका मास आ जाएगा। तो यहीं पे मैं मल्टीप्लाई करूं किसके साथ, 237 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 7 0 7 6 42 2 हासिल 4 7 1 7 और 4 11 3 0 3 6 18 8 1 3 एकम 3 और 1 4 0 इंटू इंटू 2 0 0 2 6 12 की 2 हासिल 1 2 एकम 2 और 1 3 0 2 9 7 और ये 3, कितने के बाद पॉइंट लगाना है 3 के बाद, तो यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 37.92 ग्राम आ गया बेसिकली, 37.92 ग्राम। तो ये कितना आ गया मेरे पास 37.92 ग्राम आ गया, सही है। तो हमसे पूछा क्या है उसने, हमसे पूछा है कि वेट परसेंट ऑफ किसका Fe2O3 इन द मिक्सचर। सो टोटल मिक्सचर का वेट कितना हो जाएगा, तो इसका कितना आ रहा था मेरे पास 9 ग्राम और इसका कितना आ रहा है मेरे पास 37.92 ग्राम आ रहा है, सही है। तो इसका मैंने कितना ले लिया 9.00 और यहाँ पे कितना लिख दिया 37.92 लिख दिया, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया और ये आ जाएगा 6 और ये 46.92 आ जाएगा। तो इसका बेसिकली अपन लोगों को परसेंटेज निकालना है, तो 37.92 डिवाइडेड बाय कितना करना है 46.92 कर देते हैं। 37.92 डिवाइडेड बाय 46.92 इंटू कितना 100 इंटू 100, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चा पार्टी, वो आंसर आएगा कितना 80, कितने के करीब आएगा 80.92 परसेंटेज के करीब आंसर आएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन लोगों को क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, KMnO4 के साथ रिएक्ट कराया, फिर उसके बाद में जिंक डस्ट डाला, जिंक डस्ट ने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया किसके अंदर Fe+2 के अंदर, फिर ये टोटल का टोटल रिएक्ट किया किसके साथ K2Cr2O7 के साथ। ऐसी रिएक्शंस को अपन लोग कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, सीक्वेंशियल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। डन। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा ही है ना, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मिटा रहा हूं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन
मिक्सचर रिलेटेड प्रॉब्लम है, नरेंद्र अवस्थी का ही क्वेश्चन है ये भी, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर है आपका 31। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास क्या है, एक मिक्सचर है, एक कंटेनर बना दिया मैंने, और इस कंटेनर के अंदर बेटा क्या क्या दे रखा है, एक K2Cr2O7 है, सही है, और एक साथ में है KMNO4, ये दोनों मिक्सचर है। टोटल जो वेट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.5 ग्राम लिया हुआ है। वॉज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ KI इन एसिडिक मीडियम, ये रिएक्ट कर दिया किसके साथ, KI के साथ, और ये कैसा है बच्चा पार्टी मेरे पास, ये एक्सेस अमाउंट में है, ये कैसे अमाउंट में, ये एक्सेस अमाउंट में है, एसिडिक मीडियम में लिया हुआ है, मतलब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ये H+ ले लिया। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ये I- में है, ये I- में, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में। इसका यदि मेरे पास ऑक्सीडेशन होगा तो इनका क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, तो रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन तो दोनों का हो सकता है। तो मैंने क्या किया, इसको कितना मान लिया मैंने, X ग्राम, और इस वाले को कितना लिख दूंगा मैं, 0.5 माइनस X ग्राम मान लूंगा, सही है। अब आगे क्या कह रहा है वो, कि आयोडीन लिबरेटेड रिक्वायर्ड 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ थायोसल्फेट सॉल्यूशन फॉर टाइट्रेशन। मतलब यहां से जो I2 मेरे पास आ रहा है बच्चा पार्टी, ये I2 बेसिकली किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Na2S2O3 के साथ। ये रिएक्शन भी ऑलरेडी मैंने पढ़ाई है आपको, है ना। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, NaI के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में क्या बना देगा, Na2S4O6, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। अब इसका कितना रिक्वायर्ड है, इसका रिक्वायर्ड 150 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, साथ में 0.1 नॉर्मल दिया हुआ है, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ K2Cr2O7। K2Cr2O7 का हम लोगों को परसेंटेज निकालना है कि परसेंटेज ऑफ K2Cr2O7 कितना होगा इस मिक्सचर के अंदर। अगेन ध्यान से सुनना सब लोग। अब कैसे सॉल्व करें सर जी इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को पीछे से जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन हम लोगों को इसकी सोडियम थायोसल्फेट की दे रखी है, राइट। सो एज पर दिस रिएक्शन हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट होगा वही इक्विवेलेंट इसका होगा। सो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ क्या इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ किसका I2, ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका बच्चा पार्टी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, Na2S2O3 के बराबर, Na2S2O3 के बराबर होगा। अब Na2S2O3 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर है, तो ये ml में हम लोगों को दे रखा है, तो सबसे पहले इसका n फैक्टर पता होना चाहिए, ये भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2, और इसका कितना आता था, +2.5, कितने का चेंज आया, 0.5 का, तो 0.5 इंटू 2 कितना आएगा, n फैक्टर 1 आ जाएगा। तो इसका n फैक्टर कितना है, 1 इंटू वॉल्यूम कितना है, 150 ml में दिया हुआ है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 150 डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, तो लीटर में आ गया, इनटू, तो अच्छा एन फैक्टर की तो जरूरत भी नहीं थी, क्यों नहीं थी जरूरत, क्योंकि नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम डायरेक्ट करूंगा तो भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपन लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल 0.1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गए। इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर होंगे, तो इसका एन फैक्टर देखेंगे सबसे पहले, तो ये 0 था, ये कितना है, -1 है, तो 0 से -1 गया, कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया, कितने एटम है, 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स किसका, I2, जो कि किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, सही है। सो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दिया, एक और 0 लगा दिया, तो ये हट जाएगा पूरा। सो यहाँ पे इसका 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 3 15, और 5 से 2 ये आ जाएगा 3/200, ये आ जाएगा बेसिकली, सही है। अब 3/200 आ गया, तो 3/200 इज इक्वल्स टू क्या है, 2 इंटू ये, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा बेसिकली 3/400। ये 3/400 किसका मूल आ गया है, I2 का। मतलब ऊपर वाली रिएक्शन में जो ये I2 आ रहा है मेरे पास, इसका कितना आ गया मेरे पास, 3/400 आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को मैं मिटा देता हूं, ठीक है, समझ में आ गया। या फिर एक काम करो, इस साइड में लिख देता हूं, दूसरी साइड में देखो ध्यान से इधर। अब मैं क्या कर सकता हूं, तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, I2, ये बेसिकली बराबर हुआ किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, अरे K2Cr2O7 प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, KMNO4, इन दोनों का मिक्सचर का क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि दोनों मिक्सचर मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पे, राइट। अब तुम मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज K2Cr2O7 निकालना है वो बात की बात है, पहले इस साइड में ये देखो, यदि मुझे इसके अंदर क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट की मैं बात करूं, क्या बात करूं बेटा, इक्विवेलेंट वेट की मैं बात करूं, तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होगा इसका। सो इक्विवेलेंट वेट की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इसके वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ बच्चा पार्टी, तो मैंने मास कितना मान लिया है इसका,
यहाँ पे देखो इसका एन फैक्टर कितना आएगा मेरे पास, इसका एन फैक्टर आएगा मेरे पास 6 है ना, और इसका एन फैक्टर कितने आने वाले है मेरे पास 5 आने वाला है, तो इसका x था, तो x ये मेरे पास मास है, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट की हुई है, तो कितना आ रहा है मेरे पास x डिवाइडेड बाय कितना 49, x डिवाइडेड बाय 49, ये क्या आ गया मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ये किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बराबर। तो K2Cr27 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय 49 आ जाएगा, प्लस इसका मास कितना है 0.5 माइनस x मान लिया, और इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकाले, इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय इसका एन फैक्टर विच इज 5, तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है कितनी 31.6 आ रही है, कितनी आ रही है 31.6 के बराबर आ रही है। इसको मैंने इक्वल किया किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका I2। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 किसके बराबर होगा, ये रहा भाई साहब, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 किसके बराबर होगा, ये रहा, बेसिकली ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं अपन लोग, राइट, कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एन फैक्टर कितना है मेरे पास 2 ही है, और यहाँ पे भी एन फैक्टर कितना था मेरे पास 2 ही था, तो इसीलिए हम लोग इसके जस्ट बराबर लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे एन फैक्टर मेरे पास अलग होता तो उस कंडीशन में इसके मोल्स यहाँ से ले लेते, लेकिन एन फैक्टर फिर हमें इसका लेना पड़ता। तो इस बात को ध्यान में रखना कि यदि दोनों रिएक्शन में I2 जो आ रहा है मेरे पास, कोई भी चीज आ रही है, यदि उसका एन फैक्टर सेम है तो बराबर रख देना, और यदि एन फैक्टर सेम नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आप बराबर नहीं रख सकते हो। समझ में आया। सो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 जो होंगे मेरे पास वो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू n इंटू I2, ये लिख सकते हैं, जो कि किसके बराबर है टोटल, वो बराबर था मेरे पास 3/200 के बराबर था, किसके बराबर था 3/200 के बराबर था ना, 3/200 के बराबर था पहले, तो ऐसे, क्योंकि हम लोगों ने यहां से 2 का मल्टीप्लाई किया था तभी तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे उसके, क्लियर है। सो n इंटू I2 अपन लोग लिखेंगे वो कितना आ जाएगा 3/200 लिख देंगे, तो ये 3/200 आ गया। समझ में आया। इसको जब अपन लोग x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे बच्चा पार्टी, तो ये बेसिकली मेरे पास वैल्यू आती है कितनी, इसको वैल्यू को अपन लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा बच्चा पार्टी, ठीक है। सो यहां से 3 अपॉन कितना हो गया मेरे पास 200 हो गया, इसको मैंने कितना लिख दिया 49 इंटू कितना 31.6, तो ये आ जाएगा x इंटू कितना 31.6, ये वैल्यू आ गई, प्लस 0.5 माइनस x इंटू कितना आ गया 49। समझ में आया। सो यहाँ पे जो मेरे पास x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू कुछ मेरे पास आएगा, x का वैल्यू मेरे पास टोटल आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, उसको क्या कर सकते हैं 0.5 में से अपन लोग माइनस कर सकते हो, माइनस करने की भी जरूरत नहीं है, जो भी x का वैल्यू आ गया, मान लो कुछ भी आया मेरे पास x का वैल्यू है ना, कुछ भी, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कुछ, है ना, कुछ को यहाँ से सॉल्व करना है, क्लियर है। सो ये कुछ आ गया मेरे पास, डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा मैं, डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू कितना कर दूंगा 100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर, और ये जो आंसर आ रहा है बच्चा पार्टी, ये आ रहा है अपने पास कितना 14.64 आंसर आ रहा है। तो मैंने इस चीज को सॉल्व नहीं किया है, आप लोग क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको जस्ट तरीका बता दिया कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, और ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को क्या करना है, अप्रोच करना है, किससे रिलेटेड, जो मिक्सचर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर सीक्वेंशियल रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। चलो और देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। इजी क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चन से क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगा, लेकिन वो मजा तभी आ सकता है जब आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको एन फैक्टर अच्छे से आता होगा। यदि आपको एन फैक्टर अच्छे से नहीं आएगा तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो। समझ में आया। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ना। क्वेश्चन है हमारे पास, लिख देता हूं मैं, 20 ml ऑफ किसका H2O2 सॉल्यूशन, 20 ml ऑफ किसका H2O2 सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद किसके साथ, इज मिक्स्ड विद excess of किसका Ki, which liberates what I2, which liberates what I2, and 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 it is titrated
and it is titrated and required क्या 30 ml कॉमा 1.5 मोलर ऑफ किसका Na2S2O3 Na2S2O3 solution Na2S2O3 solution. Find the molarity, then find the molarity of किसका बच्चा पार्टी of H2O2 of किसका H2O2. समझ में आया? ये है मेरे पास बेसिकली रिएक्शन. अब बड़े ध्यान से सुनना क्या चल रहा है सीन इसमें. तो इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग कैसे. सबसे पहले मैंने क्या किया, H2O2 लिया, ये H2O2 को रिएक्ट करा दिया किसके साथ, Ki के साथ. तो यहाँ पे ये H2O2 है और ये क्या है मेरे पास, Ki है. ध्यान से सुनना सब लोग. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसका कितना है मेरे पास -1. ये -1 से बेसिकली ये क्या बना रहा है, ये I2 बना रहा है. क्या बना रहा है, ये I2 बना रहा है. तो इसका क्या हुआ, इसका हुआ बच्चा पार्टी ऑक्सीडेशन. यदि इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन किसने कराया, इसने कराया. तो ये बंदा जो होगा ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो आप लोग तो ये याद रखो क्या, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा वो होगा जो सामने वाले को क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज. खुद क्या होगा, रिड्यूस. और खुद क्या कौन रिड्यूस होगा, जो बंदा ऑलरेडी किसमें प्रेजेंट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. तो जो भी बंदा अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. अब आप ये सोचो कि जो बंदा अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, मतलब उससे ज्यादा और नहीं जा सकता, उससे ज्यादा और नहीं जा सकता, मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. समझ में आ गया. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं अपन लोग, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं जो सामने वाले को क्या कराएगा, रिडक्शन कराएगा. तो खुद क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा. तो जो बंदा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, जो सबसे अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, वो बंदा कैसा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा. तो इस बात को हमेशा याद रखना. क्लियर है सब लोगों को. तो यहां से मेरे पास ये -1 से किस में गया, 0 में गया. तो इसका क्या हुआ बच्चा पार्टी, ऑक्सीडेशन हुआ. किसने कराया, इसने कराया. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने ये बंदा कैसा होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा. तो ये इसको क्या कराएगा, रिड्यूस कराएगा. तो ये -1 से ये कहां पे पहुंचेगा, -2. और -2 के लिए क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये H2O बनाएगा. ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि जब H2O2 जो होगा यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ आएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा. ठीक, चलिए सो अब समझते हैं. H2O2 का कितना ml दे रखा है बच्चा पार्टी. तो यहाँ पे इसका दे रखा है मेरे को 20 ml. चलो भैया लिख दिया हमने 20 ml. अगला is mixed with excess of Ki which liberates I2. चलेगा. सो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, 20 ml दे रखा है, इसका मोलैरिटी वगैरह वगैरह कुछ दिया है क्या, नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं. अब ये जो I2 है, ये I2 बेसिकली रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, Na2S2O3 के साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट किया. ये रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं. तो ये हमेशा क्या बनाएगा, NaI बनाएगा. साथ में क्या बन जाएगा, Na2S4O6 बन जाएगा. Na2S4O6 बन जाएगा. इसके एन फैक्टर की बात करेंगे तो कितना आएगा एन फैक्टर इसका 1, और इसका एन फैक्टर कितना आता था मेरे पास 0.5 × 4 विच इज 2. ठीक. सो यहाँ पे कितना ml दे रखा है 30. तो मैंने क्या किया, 30 डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया. क्यों, अरे लीटर में कन्वर्ट कर लिया. मोलैरिटी कितनी दे रखी है 1.5 इनटू इसका एन फैक्टर कितना है मेरे पास, इसका एन फैक्टर 1 है. तो ये इसका इक्विवेलेंट जो होगा वो बराबर होगा I2 के इक्विवेलेंट के बराबर. सो I2 का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर. एन फैक्टर की बात करेंगे तो कितने का चेंज आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास 1 का चेंज आ रहा है. कितने एटम है मेरे पास, 2 एटम है. तो एन फैक्टर 2 आ जाएगा इनटू नंबर ऑफ मोल्स लिख देता हूँ किसका, I2 का. तो बेसिकली यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. सही है. 15 3 45 मतलब 4.5 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकता हूँ क्या, हाँ. तो मैंने क्या लिख दिया इसको, 4.5 डिवाइडेड बाय 100. ये 2 इधर चला गया तो मेरे पास ये 2 इधर आ गया. सही है. सो ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. बेसिकली ये नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, I2 के. तो नंबर ऑफ मोल्स I2 के मैंने यहाँ से निकाल दिए. अब यहाँ पे एन फैक्टर जो था वो कितना था, 2 था. यहाँ पे एन फैक्टर देखोगे तो वो भी कितना है, 2 ही है. तो सिंपली आप इसके जो इक्विवेलेंट आ रहे थे वही इक्विवेलेंट इसके भी यहाँ पे लिख सकते हो. मतलब ये जो 2 × n × I2 है क्या, इसका इक्विवेलेंट है. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है. तो जो ये होगा वही बेसिकली ये होगा. सही है. सो यहाँ पे अपन लोग क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टर कितना है इसका, तो सीधा मैंने क्या लिख दिया, 4.5 डिवाइडेड बाय कितना लिख दिया, 100 लिख दिया. 4.5 डिवाइडेड बाय कितना लिख दिया, 100 लिख दिया. सो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर
तो यहाँ पर सेम ही आएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 100। ये बेसिकली इक्वल होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर के। किसके बराबर होना चाहिए इसका, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तो वॉल्यूम को हटा दो, नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ मोल्स लिखा रहने दो, H2O2 इनटू n फैक्टर की बात करेंगे तो ये -1 से किस जगह पे गया, -2 में। कितने का चेंज आया बच्चा पार्टी, एक का। कितने एटम ऑक्सीजन के, 2, तो इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो ये आ गया मेरे पास वैल्यू। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 जो आना चाहिए, ये आना चाहिए कितना, 4.5 डिवाइडेड बाय कितना, 200 होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 200, क्योंकि 2 नीचे चला गया ना भाई। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 200 ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये मेरे पास क्या आ गए, ये नंबर ऑफ मोल्स है। अब इसी को क्या कर सकते हैं अपन लोग, वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं। 20 ml है तो 20 ml को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को 20 डिवाइडेड बाय 1000। सो यहाँ पे मोलैरिटी की बात करेंगे, मोलैरिटी ऑफ किसका, H2O2, मोलैरिटी ऑफ H2O2 बात करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 4.5 डिवाइडेड बाय 200। इस पूरे को डिवाइड कर दो किसके साथ, 20, और इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया 1000। क्यों, क्योंकि इसको लीटर में ले लिया। तो ये बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, 4.5 डिवाइडेड बाय 200, और ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये आ जाएगा कहाँ पे, नीचे। सही है। तो 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 4.5 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से हम लिख सकते हैं 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 5। सही है क्या, सही होगा यार, सही है। सो ये आ गया मेरे पास आंसर, ये आ गया मेरे पास आंसर। तो इसका मोलैरिटी जो होगा वो मेरे पास आना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है। सो यहां से इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास आइडिया लग गया कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द किससे, मिक्सचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंशियल रिएक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं किसके पास, हाउ वी कैन बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। चलिए, सो बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में आगे। सो बेटा जी, बैलेंसिंग ऑफ किसका, बैलेंसिंग ऑफ किसका, रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ किसका, रिडॉक्स रिएक्शन। सो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की यदि अपन लोग बात करेंगे तो हम लोग इन रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं कितने मेथड से, 2 तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। कौन सा मेथड, एक तो है हमारे पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीडेशन मेथड। कौन सा, ऑक्सीडेशन मेथड। समझ लेते हैं दोनों मेथड क्या हैं। सो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जनता ज्यादातर यूज करती है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन मेथड भी इजी दोनों ही है बेसिकली। आप बस समझ लो, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से क्या कर सकते हो, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कौन सा मेथड बच्चा पार्टी, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को देखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स क्या क्या पता होने चाहिए, तो सबसे पहले राइट द रिएक्शन इन 2 डिफरेंट पार्ट्स। 2 डिफरेंट पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं राइट सेपरेटली ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। एक तो हमें पता होगा कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, और ये हमें पता होगा कि रिडक्शन किसका हो रहा है। उन दोनों को पहले हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन अलग और रिडक्शन वाली रिएक्शन अलग। तीसरा चीज, अब जब ये लिख लिया तो उसके बाद में सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस एटम्स एक्सेप्ट एटम्स पार्टिसिपेट इन किसके अंदर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ध्यान देना सब लोग,
सबसे पहले उस एटम को हमें बैलेंस करना है जो कि उस रिएक्शन में ना तो ऑक्सीडेशन कर रहा, ना ही रिडक्शन कर रहा, साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन एटम को छोड़ के बाकी का जो भी एटम बचा हुआ है उसको हमें सबसे पहले बैलेंस करना होगा, राइट। चौथा पॉइंट क्या है बेटा, बैलेंस एटम which is undergoing in किसके अंदर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, which is undergoing in किसके अंदर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर हम लोगों को उस एटम को बैलेंस करना है जो कि ऑक्सीडेशन कर रहा है या फिर रिडक्शन कर रहा है, राइट। अगला पांचवा पॉइंट, इसके बाद में बैलेंस करना है ऑक्सीजन एटम by adding what, H2O on that side where oxygen atoms are deficient। अब हम लोगों को क्या बैलेंस करना है, अब हम लोगों को बैलेंस करना है ऑक्सीजन एटम, वो भी H2O को ऐड करके, और H2O को उस साइड में ऐड करना है बच्चा पार्टी जिस साइड में ऑक्सीजन एटम की संख्या कैसी है, कम है, ठीक। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट के बाद कौन सा आएगा, बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय किसके द्वारा, H प्लस ऑन साइड वेयर H एटम आर डेफिशिएंट, जिस साइड में H एटम डेफिशिएंट होंगे उस साइड में हम लोगों को हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग व्हाट, H प्लस। और ये सब कहानी किसमें चल रही है, एसिडिक मीडियम में H प्लस ले रहा हूं मैं, राइट, क्लियर है। लास्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट है हमारे पास बैलेंस चार्ज ऑन किस साइड में, बोथ साइड, बैलेंस चार्ज ऑन किस साइड में, बोथ साइड। सो दिस इज द कहानी ऑफ किसका, बैलेंसिंग ऑफ किसका, रिएक्शन बाय किसके द्वारा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये रूल हम लोगों को बेसिकली आने चाहिए, कभी भी जब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये सब चीजें हम लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। शायद जिन बच्चों ने लास्ट का लेक्चर देखा होगा, लास्ट लेक्चर, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या याद रखना है बैलेंसिंग के लिए, आओ हरियाणा चलें। क्या याद रखना है, आओ हरियाणा चलें, मतलब ए बोले तो एटम, ओ बोले तो ऑक्सीजन का बैलेंसिंग, फिर हरियाणा मतलब H का बैलेंसिंग, फिर चलें मतलब C चार्ज का बैलेंसिंग। सो बस ये याद रखना है, खत्म कहानी, ठीक। सो मेरे पास एक रिएक्शन है बच्चा बाडी, एक KMnO4 है, ये KMnO4 को रिएक्ट करा दिया किसके साथ, H2C2O4 के साथ, किस मीडियम में, ये H प्लस ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे साथ में क्या बना दिया पता है आप लोगों को, ये बना दिया Mn+2 बना दिया, साथ में क्या बना दिया, ये CO2 बना दिया। ये है मेरे पास रिएक्शन। अब इसके आगे और इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस लगा दिया इस साइड में, और यहाँ पे भी क्या लगा दिया मेरे पास, -2 लगा दिया। अब मैंने क्या किया हुआ है, ध्यान देना, इसके आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है A, इसके आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है B, इसके आगे C है, इसके आगे D है। अब क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन बना देता है ना, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ किसका, A, B, C एंड D। A B C D की हम लोगों को वैल्यूज निकालनी है कि A B C D की वैल्यूज क्या क्या होंगी। चलो तो इस क्वेश्चन को हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं बाय किसके द्वारा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सबसे पहला रूल क्या था, हम लोगों को ये चेक करना है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +7, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बच्चा बाड़ी, +4 8, ये आ जाएगा 3, और ये कितना आ गया 4। साफ साफ दिख रहा है कि ये +7 से कहाँ गया, +2, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। ये +3 से कहाँ गया, +4, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो एक रिएक्शन को अलग लिख दो, एक रिएक्शन को अलग लिख दो। तो पहला रिएक्शन क्या आ जाएगा मेरे पास, MnO4 माइनस, इसने क्या बनाया, Mn+2 बना दिया, और दूसरा रिएक्शन क्या है बच्चा पार्टी, C2O4 -2, और इसने क्या बना दिया, इसने CO2 बना दिया। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन हो गई हमारे पास। अब बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस करना है एटम को जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या है वो बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। क्या बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। कितने ऑक्सीजन है इधर, 4, इधर कितने हैं, 0। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितना जल डालना पड़ेगा, 4H2O डाल दिया, तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। अगला बैलेंस क्या करना है, हाइड्रोजन। याद रखने के लिए क्या बोला था मैंने, आओ हरियाणा चलें।
तो सबसे पहले बैलेंस करेंगे एटम, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन, फिर H और फिर चार्ज, बस इतना याद रखो। सो अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर हाइड्रोजन कितने टोटल 8, इस साइड में कितने हैं 0, तो अपन लोगों ने क्या किया इधर 8H प्लस ऐड कर दिया। हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, एटम भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन एटम भी बैलेंस्ड है, मैग्नीज भी बैलेंस्ड है, सब बैलेंस्ड है। क्या बैलेंस नहीं है? चार्ज। चार्ज नहीं है बैलेंस, तो उसको बैलेंस कर लेते हैं। इधर कितना है टोटल चार्ज 2, यदि इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, लेकिन अभी कितना है, एक माइनस ये रहा, 8 प्लस ये रहा, तो 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7, लेकिन इधर 2 है तो कितना इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, राइट। ऐसे ही इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं दूसरी वाली रिएक्शन। ये कौन सी है मेरे पास, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन? ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है, और ये कौन सी वाली थी, ये रिडक्शन वाली रिएक्शन थी। ये कौन सी थी, ये रिडक्शन वाली थी। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले कौन सा एटम देखेंगे, वो एटम जिसका ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा है। तो किसका हो रहा है, कार्बन का। कार्बन का हो रहा है तो कार्बन बैलेंस्ड है क्या, नहीं। इधर कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने हैं, 1 है, तो अब मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। किस्मत अच्छी है कि ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा, बैलेंस्ड हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, तो अलग से डालना नहीं है अपन लोगों को। अब क्या कर लेंगे, बैलेंस चार्ज कर लेंगे। बेटा ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट को चार्ज मत गिन जाना, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, -2, ये इधर कितना है 0, तो इधर क्या कर दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, तो इधर भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, दोनों चार्ज बैलेंस्ड हो गए। अब मुझे ये समझना है कि इस साइड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, इस साइड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एक जगह पे 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये दोनों रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती। रिडॉक्स रिएक्शन तब तक नहीं बोलेंगे जब तक दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, 2 8 जा कितना हो जाएगा 16H प्लस, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये आ जाएगा। 5 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर ही लिख देता हूं उसको भी, है ना। 5 ऑफ किसका, C2O4 -2 गिव्स 10 ऑफ किसका, CO2 प्लस 10 क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इस रिएक्शन को बैठा देता हूं यहां से, ठीक। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल आउट। इधर से कितना आ जाएगा बेटा, 2 मोल्स ऑफ किसका, MnO4 माइनस, प्लस 5 मोल्स ऑफ किसका, C2O4 -2, प्लस कितना आ जाएगा 16H प्लस। इस साइड से क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ किसका, Mn+2, साथ में 10 CO2 आ जाएगा, प्लस 8 H2O आ जाएगा। ये आ गया। अब ये रिएक्शन हमारी क्या हो चुकी है, बैलेंस्ड हो चुकी है। ये रिएक्शन हमारी क्या हो चुकी है बच्चा पार्टी, बैलेंस्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे ABCD की वैल्यू क्या आएंगी, तो A जो है मेरे पास वो MnO4 के आ गया, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ से ये 2 आ गया, सही है। B किसका है, तो B इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। C किसका है, Mn का है, तो C इज इक्वल्स टू अगेन कितना आ गया, 2 आ गया। D किसका है, CO2 का है, तो वो कितना आ जाएगा, D इज इक्वल्स टू 10, बस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। समझ में आया सब लोगों को। अब किसी ने बोला कि इसी रिएक्शन को हम लोग बेसिक मीडियम में यदि बैलेंस करें तो क्या करेंगे, ध्यान देना। ये किस मीडियम में था, ये एसिडिक मीडियम में था। किस मीडियम में, ये एसिडिक मीडियम में। अब इसी रिएक्शन को बेसिक मीडियम में मैं बैलेंस करूं तो इन बेसिक मीडियम क्या करना है, ध्यान देना सब लोग। इन बेसिक मीडियम क्या कर दूंगा, ध्यान देना। इसी में जस्ट जितना OH माइनस इधर है उतना ही OH माइनस उधर लिख दो, जितना OH माइनस इधर है उतना ही OH माइनस उधर लिख दो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस साइड में, 2 ऑफ किसका, MnO4 माइनस, प्लस किसका 5 ऑफ C2O4 -2, प्लस 16H प्लस 16OH माइनस गिव्स 2Mn+2 प्लस 10 CO2 प्लस 8 H2O प्लस 16OH माइनस। ये 16H प्लस और 16OH माइनस क्या बना देगा, 16H2O बना देगा। क्या बना देगा, 16H2O बना देगा। ये 16H2O, इधर 8H2O, तो ये 8H2O से 16H2O कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, इधर 8H2O आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, खत्म हो गया। तो इधर क्या बचेगा, सिंपल 16OH माइनस। अब यही रिएक्शन क्या हो गई, यही रिएक्शन आ गई मेरे पास किसके अंदर, बेसिक मीडियम के अंदर, ये OH माइनस आ गया। समझे, तो जितने भी H प्लस बच रहे हैं जस्ट बाद में क्या डाल देना, OH माइनस डाल देना, तो वो बेसिक मीडियम में हो जाएगी बैलेंस। क्लियर है सब लोगों को। सो ये तरीका होता है रिएक्शंस को बैलेंस करने का इन किसके अंदर, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दूसरा मेथड कौन सा था, दूसरा मेथड था ऑक्सीडेशन मेथड। अब ऑक्सीडेशन मेथड के लिए अपन लोगों को क्या देखना है, तो बच्चा पार्टी मेरे पास ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को मैंने जस्ट इस साइड में लिख दिया, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। ये कौन सा मेथड है, रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड प्रैक्टिस करते रहना, तरीका मैं बता देता हूं आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना इसका।
सो मेरे पास रिएक्शन क्या था, MnO4 माइनस था, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, C2O4 माइनस 2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और ये CO2 बना रहा है। अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि ये +7 से कहां गया बच्चा पार्टी, ये +5 में गया, कितने का चेंज, 5 का। ये +3 से कहां गया, +4, कितने का चेंज आया मेरे पास, ये 1 का। तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 1 का चेंज 2 एटम, एन फैक्टर 2। यहाँ पे कितने का चेंज, 5 का, तो 5 एटम ही एक है, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 5। अब मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ये ऑक्सीडेशन मेथड होता है। आपको करना क्या है, एन फैक्टर निकालना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो ये कितना आ जाएगा, 2MnO4 माइनस, सही है, +5 कितना आ जाएगा, C2O4 माइनस 2, सही है। इस साइड में मेरे पास Mn+2 2 है, तो यहाँ पे Mn 2 है तो ये भी 2 आ जाएगा, 2Mn+2 प्लस इधर 10 CO2 है, मतलब 10 कार्बन है, इधर एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, तो ये 10 CO2 हो जाएगा, खत्म हो गया। तो ये रिएक्शन देखो, बैलेंस करके देखो, तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं बाय किसके द्वारा, ऑक्सीडेशन मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, राइट। सो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने कुछ काफी अच्छे क्वेश्चंस देखे रिलेटेड टू द मिक्सचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और दूसरा हम लोगों ने देखा किसके रिलेटेड, सीक्वेंशियल रिएक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, राइट। फिर हम लोगों ने देखा कौन सा चीज, हाउ वी कैन बैलेंस्ड किसको, रिडॉक्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एज वेल एज ऑक्सीडेशन मेथड। ऐसे ही हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस को भी बैलेंस कर सकते हैं, तो एक रिएक्शन वो भी बैलेंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में खत्म करते हैं लेक्चर को, ठीक है। सो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करेंगे वो भी समझ लेते हैं। सिंपल है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही रूल लगाना है हर जगह पे, कुछ अलग नहीं है ना। बैलेंसिंग ऑफ किसका, बैलेंसिंग ऑफ किसको, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करेंगे, मान लो मेरे पास रिएक्शन है H2O2, क्या बना दिया, H2O + O2 बना दिया, सही है। यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 2 जब 4, सही है, और ये 4, तो ये बस अब सही है, ठीक है। सो ये हमारे पास रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। अब ये रिएक्शन जो आ रही है मेरे पास, ये बैलेंस तो यहाँ पे हो चुकी है, ये रिएक्शन तो बैलेंस हो चुकी है। तो अब अपन लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इजी है। एक तरफ मैंने क्या लिख दिया बच्चा पार्टी, H2O2। अब ये पहले था ही नहीं मेरे पास, है ना, ऐसे था, ये था। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना था। सो H2O2 सबसे पहले ये -1 है, ये कितना आ गया -2, ये कितना आ गया 0, तो इसका क्या हुआ यहाँ पे रिडक्शन, और इसका क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को अलग लिख लो, रिडक्शन वाली रिएक्शन को अलग लिख लो। तो एक H2O2 ने कन्वर्ट कर दिया किसमें, H2O में, और एक H2O2 ने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, O2 में, बस ऐसे देखना है, सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग, AOHC, इसको याद रखो, भूलना मत। एटम बैलेंस करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है। तो इस साइड में कितने ऑक्सीजन है मेरे पास, 1 है, और इधर कितने हैं, 2 हैं। तो या तो तुम H2O ऐड कर लो या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो बात एक ही होती, सही है। ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। अब बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, तो इधर कितने हाइड्रोजन है मेरे पास, 4, इधर कितने हैं, 2, तो इधर मैंने क्या कर दिया, 2H+ कर दिया, ये 2H+ कर दिया। चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 0 होगा। इस साइड में 0 है, इधर भी 0 हो जाएगा। सो H2O + H2O अलग से लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कितना लिख दूं, 2H2O लिख देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये -1 है, ये 0 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो बिल्कुल बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन इस साइड में 2 है, तो इधर 2H+ लिख देता हूँ, साथ में क्या कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या दोनों साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है। तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पे ये रिएक्शन वो वाली कौन सी आ जाएगी, उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो H2O2 गिव्स O2 + 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों रिएक्शन को आपस में जोड़ दो। ये 2H+ 2H+ कैंसिल, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या आ जाएगा बोलो, एक H2O2, एक और H2O2, कितना हो गया, 2H2O2। 2H2O2 गिव्स 2H2O + O2। अब रिएक्शन ये बैलेंस्ड हो चुकी है। तो ऐसी रिएक्शंस को भी हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। मेथड सब में सेम ही है ऑलमोस्ट, है ना, मेथड सब में सेम ही है। बस ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला लॉ जो है, ये वाला जो रूल जो है,
इसको जस्ट आप लोग क्या करते रहो, फॉलो करते रहो। सो उम्मीद है बच्चा पार्टी आज का लेक्चर भी आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी किसी को डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो जस्ट कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे अपना डाउट लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट का रिवर्ट वहीं पे करूंगा। ठीक है, और इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, ढंग से देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और जो भी नीडी हैं आपके दोस्त हैं उनको भी रेफरेंस में दो कि भाई साहब कोई चैनल है जहां पे लेक्चर्स आ रहे हैं तो वो भी इसकी हेल्प ले सकता है। ठीक है, सो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी नए बच्चे हैं, पहली बार देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, सो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।